बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्लास 9। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, यानी ये इसने हमें एक सेट दे दिया है, वो है 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ये किस सेट बिल्डर से बना है, यानी ये जो सेट टेबुलर फॉर्म है। तो ऑप्शन ए है एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग टू होल नंबर। ये तो नहीं होगा क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, अगर मैं 0 रखूंगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, लिहाजा ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। बी ऑप्शन है एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड प्लस 1, n बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 0 जब पुट करेंगे, ये फॉर्म लिख लेते हैं 1/2, n की जगह 0 प्लस 1, 1/2 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस 1, 1/1 तो वो आ गया 1। फिर अगला होल नंबर होता है 1, 1 पुट किया प्लस 1 तो 1/2 1/2 प्लस 1 तो 1/3। इससे अगला करेंगे तो 2 2 था 4 प्लस 1 1/5। तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, बी वाला ये करेक्ट, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखना तो रैंडमली देख लेते हैं। 1/0 प्लस 1 1/1 आ गया, फिर अगला 1 होता है 1/1 प्लस 1 2 तो 1/2, लिहाजा ये भी नहीं है और ये बटे में नहीं है, तो लिहाजा बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। वो कह रहा है इफ़ ए इज एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट है ना, तो इसका जो पावर सेट होगा वो ये खाली सेट है, ये तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्प्टी सेट ये होता है, ठीक है, यानी कोई सेट नहीं। और पावर सेट बताता है अगर कोई सेट नहीं है तो 0 मेंबर होगा ना उसमें, 2 की पावर 0 1, तो एक तो एम्प्टी सेट होगा, सी सेट के अंदर है और 5, तो लिहाजा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। हमने फॉर्मूला देखा था एम्प्टी सेट का, 2 की पावर जितने भी नंबर हो, अगर दो नंबर 2 की पावर 2 4 तो 4 इसके पावर सेट होंगे। ठीक है, तो ये खाली था, कोई नंबर नहीं, 2 की पावर 0 1 तो एक तो होगा वो एम्प्टी। थर्ड ऑप्शन इफ़ u is 1 2 3 4 5, a is 1 2 3 and b is 3 4 5 then u minus a इंटरसेक्शन b is। तो सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। तो a था 1 2 3, इंटरसेक्शन b 3 4 5, तो इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो आएगा 3 जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसे u में से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, u था 1 2 3 4 5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3, तो जब माइनस करते तो पहले में हो दूसरे में ना हो, तो 1 2 4 5, क्योंकि 3 दोनों में 3 नहीं आएगा, बाकी सारे पहले में है दूसरे में नहीं, तो 1 2 4 5 इसका आंसर है, पहले वाला ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, यानी ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, देन एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, एन ए माइनस बी निकालना है ना, किसका, ओवरलैपिंग का। तो इसके लिए हमने जो वो डायग्राम वेन डायग्राम देखी थी उधर चलते हैं। ये a माइनस बी ओवरलैपिंग, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डी वाला ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन, इफ़ ए सबसेट हो बी एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी खाली नहीं आना चाहिए, देन एन बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो इसके लिए फिर अगेन जाते हैं वेन डायग्राम में जो हमने देखी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन था ए सबसेट ऑफ बी का, ए सबसेट है बी का, बी माइनस ए में, और बी माइनस ए खाली नहीं है, तो एन ऑफ बी माइनस ए बराबर होगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए के, तो ये वाला इसका एमसीक्यूज होगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, डी वाला ऑप्शन। 6 एमसीक्यूज, इफ एन ए यूनियन बी 50 हो, यानी एन ए यूनियन बी उसने दे दिया 50 और एन ऑफ ए हमें दे दिया उसने 30 और एन ऑफ बी दे दिया 35, और वो हमें कह रहा है कि हमने निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हम इस्तेमाल करेंगे फॉर टू सेट, तो वो होता था एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन है बी। तो यूनियन ये था 50, एन ऑफ ए था 30, एन ऑफ बी था 35 और ये हमने निकालना है 50। इन दोनों के करेंगे प्लस का 65, इधर आएगा तो माइनस का 65,
क्योंकि प्लस हो रहा है 30 + 35 65 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, -15 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा 15। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 15 15। सेवंथ MCQ, इफ ए इज 1 2 3 4 बी एक्स वाई जी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली डैश एलिमेंट। अच्छा, ए में से 4 बी में 3, तो दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 3 12, तो 12 एलिमेंट होंगे इसमें। ये भी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाइनरी रिलेशन में देखा था। 8 MCQ, एफ एक्स उसने हमें फंक्शन दे दिया कि फंक्शन जो है ना हमारे पास वो है एक्स के -3x + 2, देन द वैल्यू ऑफ एफ ए + 1 इज इक्वल टू, यानी पुट एक्स की जगह हमने क्या रखना है a+1, ये पीछे हम क्वेश्चन में देख के आए हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आ जाएगा a+1, तो a+1 का स्केयर 3a+1 + 2, ये फार्मूला खुलेगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab -3 + 2, 3 को ऐसे करेंगे -3 3 1 3, अब a स्केयर +2a -3a -a +1 -3 -2 +2 0, तो a स्क्र -a, डी वाला MCQ करेक्ट है इसका। 9th MCQ, गिवन डैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 इफ एफ ऑफ एक्स हो 28, एक्स मालूम करें। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे, ये हम रात में कर रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 28 इज इक्वल टू 3x + 1, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 27 इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड 27/3, तो x बराबर आ गया 9 के, क्योंकि 3 1 3 9 था, तो इसका आंसर है 9A ऑप्शन। लास्ट MCQ, लेट a है 1 2 3, b है a b, टू नॉन एम्प्टी सेट, देन फंक्शन a टू b बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f, यानी 1 a के साथ पेयर बना रहा है, 2 b के साथ और 3 भी b के साथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले तो हम इसकी एक शेप बना लेते हैं फंक्शन की, कि लेट्स सपोज ये a फंक्शन है और ये मेरे पास है b फंक्शन। a में है 1 2 3 और b में a b, 1 का पेयर है a के साथ, 2 का पेयर है b के साथ और 3 का पेयर है b के साथ। पहले तो देखेंगे क्या ये फंक्शन है, हाँ जी है, दो डोमेन की एक रेंज हो सकती है, तो ये फंक्शन तो है। अब ये फंक्शन कौन सा है, तो हमने जब फंक्शन की टाइप पढ़ी थी उसमें देखा था कि अगर को डोमेन या रेंज का सेट कम हो डोमेन से तो वो होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, तो ये होगा सर्जेक्टिव, तो B MCQ, F इज़ सर्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है, अंदराजी तरीके में लिखना है। पहला एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद से बिलोंग कर रहा है, और सेट किसका बनाना है 2n। पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो जब n की जगह 1 रखूँगा तो 2 1 2, दूसरा नेचुरल नंबर 2 2 2 4, तीसरा नेचुरल नंबर 3 2 3 6, तो ये जो सेट बनेगा ये होगा 2 4 6 8 10, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल चलते जाएंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2, एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू 2m + 1, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये जो m है ना ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और पहला नेचुरल नंबर कुदरती अदद होता है 1, तो जब मैं इधर रखूँगा 1 m की जगह +1 करूँगा, 2 1 2 + 1 3, दूसरा रखूँगा तो 2 2 4 + 1, तो वो आएगा 5, तो 3 5 7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ये इसकी होगी टेबुलर फॉर्म या अंदराजी तरीका। थर्ड पार्ट, एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू 11 एंड n बिलोंग टू होल नंबर एंड n लेस देन 11, ठीक है, यानी 11 n का हमने बनाना है टेबुलर फॉर्म, और n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से और 11 से छोटे लेने हैं, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 11 से छोटे लेने, तो इसका मतलब 0 से लेकर 10 तक नंबर लेने, तो जब n 0 रखूँगा 11 0 0, n 1 रखूँगा 11 1 11, n 2 रखूँगा 11 2 22 एंड सो ऑन, n 10 रखूँगा तो 11 10 110, क्योंकि 11 तो रख ही नहीं ना सकता, 10 तक रखूँगा, तो ये हमारी होगी रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है। फोर्थ पार्ट, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड 4 लेस x लेस 6, यानी वो इवन नंबर लिखो जो 4 से बड़े हों और 6 से छोटे हों, और 4 से बड़े और 6 से छोटे कोई भी नहीं नंबर होता इवन, ठीक है, तो लिहाजा ये आएगा खाली सेट। फिफ्थ पार्ट, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर एंड x ग्रेटर देन 5 लेस देन 7, यानी वो ऑड नंबर लिखो जो 5 से बड़े हों और 7 से छोटे हों, तो कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से बड़ा और 7 से छोटा हो, लिहाजा ये भी आएगा एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो अब आपकी मर्ज़ी है, तो ये एम्प्टी सेट ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी वो वाला रैशनल नंबर लिखो जिसका स्क्वायर लेने से 2 आए। तो इसका सिंपल ये है कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये जो 2 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना, तो ये ऐसा नंबर बनेगा जो चलता जाएगा। कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, तो 1.4142 चलता जा रहा है, तो ये रैशनल नहीं है, इररैशनल है। तो लिहाजा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है रैशनल जिसका स्केयर लेने से 2 बने, तो खाली सेट। एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वो वाला रैशनल नंबर लिखो जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो। ठीक है, 1 -1 कभी भी बराबर नहीं होगा, पॉइंट में ले लूँ यानी टर्मिनेटिंग, वो भी बराबर नहीं होंगे, प्लस माइनस। 0 ऐसा नंबर है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं आता। 0 प्लस में लिख लो, माइनस में लिख लो, 0 ही रहेगा, तो लिहाजा ये रैशनल नंबर होगा 0। ठीक है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स डजंट बिलोंग टू इररेशनल नंबर। रियल नंबर तो हो लेकिन वो रैशनल ना हो। अब रियल नंबर की अगर डेफिनेशन देखें हकीकी अदाद की, तो वो होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। तो अगर इसमें से हम इररेशनल निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, रैशनल नंबर, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट यू है 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक, ए है 2 4 6 8 10 यानी फर्स्ट 5 इवन नंबर, बी है 1 2 3 4 5 एंड सी है 1 3 5 7 9 फर्स्ट 5 ऑड नंबर। लिस्ट द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके मेंबर की फहरिस्त लिखनी है। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, यू था 1 से लेके 10 तक, माइनस ए है 2 4 6 8 10। अब जब माइनस होता है तो वो एलिमेंट आते हैं जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। तो 1 पहले में है दूसरे में नहीं है तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा क्योंकि ये इवन है ना, तो ओड वाले आ जाएंगे। 1 आएगा, 2 दोनों में नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा दोनों में है, 7 आएगा क्योंकि वो इसमें नहीं है, 8 नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों में है, 9 आएगा क्योंकि वो सिर्फ पहले में है दूसरे में नहीं है, 10 नहीं आएगा वो दोनों में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस बी, यू था 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक और बी था 1 2 3 4 5। अब देखिए पहले 5 नंबर तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में सेम है, तो फिर आएगा 6 जो पहले में है दूसरे में नहीं है, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 और 10, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी। तो ए का सेट भी लिख लिया 2 4 6 8 10, यूनियन बी का भी लिख लिया 1 2 3 4 5। यूनियन लेंगे तो सारे आएंगे, रेपिटेशन नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6 8 10, ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। ए माइनस बी, तो ए था 2 4 6 8 10, माइनस बी है 1 2 3 4 5, तो माइनस कर रहे हैं तो वो एलिमेंट आएंगे जो पहले में होंगे और दूसरे में नहीं होंगे। तो 2 दोनों में ये नहीं आएगा, 4 भी दोनों में ये भी नहीं आएगा, 6 पहले में है दूसरे में नहीं है तो 6 आएगा, 8 पहले में है दूसरे में नहीं तो 8 आएगा, और 10 पहले में है दूसरे में नहीं तो 10 भी आएगा। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए है 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन सी है 1 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो अब दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो लिहाजा आंसर आएगा एम्प्टी सेट। सिक्स पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यूनियन वैसे सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। तो पहले यू माइनस ए निकालेंगे, यू था 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, माइनस ए था 2 4 6 8 10, यूनियन यू था 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक, माइनस बी था 1 2 3 4 5। ठीक है, अब माइनस करना है ना, तो पहले में हो दूसरे में ना हो, तो जब यू में से ए निकालेंगे, पीछे भी हमने किया है, तो वो आएगा 1 3 5 7 9। ये यूनियन वैसे यू में से बी निकालेंगे तो वो आएगा 6 7 8 9 10। जब इनका यूनियन लेंगे तो 1 3 5 6 7 दोनों में एक दफ़ा ही आएगा, 7 8 9 10, ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि यूनियन लेने तो सारे एलिमेंट आएंगे, बस रेपिटेशन नहीं होगी और तरतीब वाइज आएंगे। 7 पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए के बराबर यूनियन सी, यू माइनस ए, यू था 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक, माइनस ए था 2 4 6 8 10, यूनियन सी है 1 3 5 7 9। जब यू माइनस ए करूँगा तो आएगा 1 3 5 7 9, यूनियन सी था 1 3 5 7 9। जब इन दोनों का यूनियन लूँगा तो वो आएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, 8 पार्ट, लास्ट पार्ट है यू का कॉम्प्लीमेंट। तो यू माइनस यू, यू था 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक, माइनस फिर यू 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक। तो जब मैं यू माइनस यू करूँगा तो आएगा एम्प्टी सेट। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। यानी वेन इश्काल का इस्तेमाल करते हुए अगर ज़रूरी हो तो दर्ज झील के बराबर या रुकनी सेट मालूम करें। तो ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यू माइनस ए, वेन डायग्राम बनाई ए ही था, यू माइनस ए करना है ना, तो यू वाले एलिमेंट आएंगे ए वाले नहीं आएंगे, तो कलर भी सिर्फ आएगा यू में। ए इंटरसेक्शन यू, अब ए और यू का इंटरसेक्शन लूँगा, लेट्स सपोज यू है 1 2 3 सो ऑन
10 तक, और ए है 1 2 3। जब मैं यू इंटरसेक्शन ए लूँगा तो वो आएंगे जो दोनों में है, तो वो है 1 2 3, ठीक है। तो जब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो कलर सिर्फ आएगा ए में, क्योंकि ए के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक। थर्ड पार्ट ए यूनियन यू, यूनियन में सारे आ जाते हैं, तो जब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो कलर आएगा सब में, क्योंकि यू वाले एलिमेंट भी आएंगे, ए वाले एलिमेंट भी आएंगे। तो यही जो वेन डायग्राम है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, फोर्थ पार्ट है ए यूनियन फाई, ठीक है। तो ए यूनियन फाई करेंगे ए ही आएगा, तो कलर भी ए में ही आएगा। तो ये अब आपने खुद करना है। हम फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फाई इंटरसेक्शन फाई, फाई यानी खाली सेट का इंटरसेक्शन खाली सेट से लूँगा तो खाली सेट ही आएगा, यानी नो सेट। तो लिहाजा इसकी कोई वेन डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करेगी। देयर इज नो वेन डायग्राम बिकॉज नो सेट एग्जिस्ट। इसकी कोई शक्ल नहीं, क्योंकि कोई सेट ही नहीं है एग्जिस्ट कर रहा। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। यानी अब सिर्फ वेन डायग्राम करना है, आप लेट करके कर सकते हैं या वैसे ही। तो पहला पार्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए माइनस बी। लेट्स सपोज ए है मेरे पास 1 2 3 4 और बी है 1 2, ठीक है। तो जब मैं ए माइनस बी करूँगा तो वो आएगा पहले में और दूसरे में ना हो। तो 3 और 4, क्योंकि 1 पहले में भी है दूसरे में भी, 2 भी पहले में दूसरे में, ये तो नहीं आएगा। 3 सिर्फ पहले में, 4 भी पहले में दूसरे में नहीं है, तो 3 4। तो ये 3 4 एलिमेंट किसके, ए के, तो कलर किस में आएगा, सिर्फ ए में, ठीक है। तो इस तरह हम लेट करके ये कर सकते हैं। टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो यू माइनस बी होगा, और पहले वाले में कलर आएगा ना, यू में कलर आएगा, ठीक है। अभी हमने माइनस वाला किया, जो पहले एलिमेंट उनमें ही कलर आएगा, तो यू में आएगा कलर, बी में नहीं आएगा। अब ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट था यू माइनस बी। जब यू माइनस बी का यूनियन लेंगे ए के साथ तो कलर आएगा यू में भी और ए में भी, लेकिन बी में कलर है नहीं आएगा, ठीक है। तो लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगी। लेफ्ट साइड ये थी सिर्फ ए में कलर, राइट में यू में भी कलर है, ए में भी कलर है, तो ये बराबर नहीं आएंगी। सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हम लेंगे ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करेंगे तो कलर आएगा सिर्फ ए में। अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना ना, यू में से उसे माइनस करना है, तो जब मैं यू में से इसको माइनस करूँगा तो सारा कलर आएगा बी में भी आएगा, लेकिन ए में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ए के एलिमेंट दूसरे नंबर पर आ गए ना, यू पहले नंबर पर आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है मैंने बी के साथ, तो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, ठीक है, इस पूरे का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, ठीक है। तो अगर इमेजिन करें तो जब यू का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बी वाले एलिमेंट आएंगे ना, यू में भी हों और बी में भी हों, तो वो बी में ही लाए करेंगे। तो जब ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेंगे तो कलर किस में आएगा, सिर्फ बी में। और राइट साइड पे क्या था, बी साइड, तो सिर्फ कलर आएगा बी के एलिमेंट में, ठीक है। हमने इन साइड को ओवरलैप की फॉर्म में बनाया, आप डिसजॉइंट भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर नहीं गिवन तो ओवरलैप करना है या डिसजॉइंट, आपकी मर्जी है। तो लिहाजा लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो, ठीक है। असेसिविटी ऑफ यूनियन, अब अगर बुक पे देखें तो उसने हमें ये 4 प्रॉपर्टीज दे दी हैं, असेसिविटी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये 3 सवाल, यानी अब इन तीनों सवालों को इन चारों प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे असेसिविटी ऑफ यूनियन, यूनियन की खासियत तलाजुम, ठीक है। पार्ट ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 7 8 और सी है 5 6 7 9 10। असेसिविटी ऑफ यूनियन यानी यूनियन की खासियत तलाजुम होती है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन ब्रैकेट में यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, टेक लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। ए लिख लिया 1 2 3 4, यूनियन बी था 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी था 5 6 7 9 10। जब यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट आएंगे, रिपीट नहीं होंगे, ऑर्डर में आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका यूनियन लेंगे इसके साथ तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ए था 1 2 3 4, यूनियन बी था 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट 1, यूनियन सी है 5 6 7 9 10। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यूनियन 5 6 7 9 10। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो लेफ्ट और राइट आ गई बराबर। बी पार्ट पहली प्रॉपर्टी के लिए हासिल, ए खाली सेट है, बी 0 है, सी है 0 1 2, ठीक है। असेसिविटी ऑफ यूनियन निकालनी है, तो वो प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए था 5 खाली सेट,
ब्रैकेट बी था 0 यूनियन सी या 0 1 2, जब यूनियन लेंगे तो 0 1 2 तीनों ही आएंगे। उसका यूनियन लेंगे अब हम खाली सेट के साथ, तो जब खाली सेट के साथ यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट आते हैं ना, तो 0 1 2 यही आएगा, खाली सेट नहीं हम लिखेंगे। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले ए यूनियन बी लेंगे, खाली सेट का यूनियन लेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा क्योंकि सेट है। यूनियन लेंगे सी के साथ, सी था 0 1 2, तो 0 का जब यूनियन लेंगे 0 1 2 के साथ तो वो आएगा 0 1 2, तो लेफ्ट और राइट आ गई बराबर। सी पार्ट है, ए है नेचुरल नंबर, बी है इंटीजर, सी है रैशनल नंबर। यहाँ तो हम लिख लें चंद एक नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर लिख लें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, और सेट ऑफ रैशनल लिख लें एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू पी बाई क्यू, ठीक है, एंड पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। असेसिविटी ऑफ यूनियन लेनी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ली तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए था नेचुरल नंबर यूनियन जी यूनियन रैशनल। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था नेचुरल नंबर छोटा होता है, सबसेट होता है होल का, ठीक है, और ये होता है इंटीजर का, ये होता है रैशनल का, और ये होता है रियल का, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, रैशनल। जब मैं यूनियन लूँगा इंटीजर और रैशनल का तो बड़ा ही आएगा ना, रैशनल आ गया। उसका नेचुरल नंबर के साथ लूँगा तो रैशनल बड़ा है, तो आएगा रैशनल नंबर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए था नेचुरल नंबर यूनियन बी था इंटीजर यूनियन सी था रैशनल। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बड़ा था इंटीजर, वो आ गया यूनियन रैशनल के साथ। जब इन दोनों का लेंगे तो रैशनल बड़ा, वो आ गया, तो लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। अब दूसरी प्रॉपर्टी है असेसिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, तकाता की खासियत तलाजुम। वही क्वेश्चन है, ए 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 7 8, सी है 5 6 7 9 10। प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए लिखा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, बी लिखा 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन, सी लिखा 5 6 7 9 10। जब ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 दोनों में, बाकी नहीं है, तो ये आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 3 4 के साथ, अब इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो लिहाजा आंसर आएगा एम्प्टी साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। एक राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए लिखा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी लिखा 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन सी लिखा 5 6 7 9 10। जब ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लिया तो आएगा 3 दोनों में 4 दोनों में 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7 9 10। जब 3 4 के इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो लिहाजा एम्प्टी साइड, तो लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। बी पार्ट, ए एम्प्टी सेट है, बी 0 है, सी 0 1 2 है, तो इंटरसेक्शन के लिए असेसिविटी चेक करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ली, ए था एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी था 0 और सी सेट था 0 1 2, इन दोनों में कॉमन है 0। जब 0 का एम्प्टी सेट से लेंगे तो आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कोई भी रकम कॉमन है नहीं। राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट लिखी, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन 0 इंटरसेक्शन 0 1 2। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं तो आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जब 0 1 2 के साथ लेंगे इंटरसेक्शन तो आएगा एम्प्टी सेट, तो लेफ्ट और राइट आ गई बराबर। असेसिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ए है नेचुरल नंबर, बी है इंटीजर, सी है रैशनल। लेफ्ट हैंड साइड ली, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए नेचुरल इंटरसेक्शन बी इंटीजर सी रैशनल। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो दोनों में होगा कॉमन वो आएगा, तो इंटीजर छोटा सेट था ना तो इंटीजर आ जाएगा। जब इंटीजर का नेचुरल नंबर के साथ लेंगे तो छोटा सेट था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये पीछे हमने वो बनाया था इसका। राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए है नेचुरल इंटरसेक्शन बी है इंटीजर इंटरसेक्शन सी है रैशनल। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो दोनों में छोटा होगा वो आएगा नेचुरल, उसका रैशनल के साथ लेंगे तो जो दोनों में छोटा हुआ आएगा वो था नेचुरल, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई बराबर। काफ़ी लंबे सवाल हैं, ठीक है, यानी है आसान लेकिन बहुत ज़्यादा है। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन की तकाता पर खासियत है तकसीमी। ए है 1 2 3 4, बी 3 4 5 6 7 8, सी है 5 6 7 9 10। जब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होता है, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए लिखा 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट बी लिखा 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन सी लिखा 5 6 7 9 10। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आएगा, दोनों में कॉमन है 5 6 7, ठीक है। उसका यूनियन लेंगे, ए के साथ ए था 1 2 3 4, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी लिया 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन ब्रैकेट
ए 1 2 3 4 यूनियन 5 6 7 9 10। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो आएगा 1 2, क्योंकि यूनियन में सारे आ जाते हैं ना विदाउट रेपिटेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। जब इन दोनों का हम लेंगे इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन में आता जो कॉमन हो 1 दोनों में वो आएगा 2 भी 3 4 5 6 7, ये दोनों में ये आ गया, तो लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। बी पार्ट, ए है एम्प्टी साइड, बी है 0, सी है 0 1 2। प्रॉपर्टी लगानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए था एम्प्टी साइड यूनियन, बी था 0 इंटरसेक्शन सी था 0 1 2। जब इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा, वो है 0। अब 0 का यूनियन लेंगे एम्प्टी साइड के साथ तो सेट ही एग्जिस्ट करेगा ना, तो वो आएगा 0। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए था 5 यूनियन बी या 0 इंटरसेक्शन ए था 5 यूनियन सी या 0 1 2। जब एम्प्टी साइड का सेट के साथ लेंगे यूनियन तो सेट आएगा 0 इंटरसेक्शन, एम्प्टी साइड का सेट के साथ लेंगे यूनियन तो सेट आएगा 0 1 2। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे जो दोनों में कॉमन है वो आएगा, वो है 0, तो लिहाजा लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। सी पार्ट, ए नेचुरल नंबर, बी है इंटीजर, सी है रैशनल। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए था नेचुरल नंबर यूनियन बी था इंटीजर इंटरसेक्शन सी था रैशनल नंबर। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा होता है सेट वो आएगा, तो इंटीजर छोटा था ना तो इंटीजर आ गया। इसका यूनियन लेंगे नेचुरल नंबर के साथ, तो जब यूनियन लेते हैं तो बड़े वाला सेट एग्जिस्ट करता है, तो इंटीजर बड़ा होता है नेचुरल से, तो इंटीजर आ गया। राइट हैंड साइड ली वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए था नेचुरल नंबर यूनियन बी था इंटीजर इंटरसेक्शन ए था नेचुरल नंबर और सी था रैशनल नंबर। अब जब नेचुरल और इंटीजर का यूनियन लेंगे तो बड़ा था इंटीजर, वो आ जाएगा। नेचुरल और रैशनल का यूनियन लेंगे तो बड़ा था रैशनल, तो वो आ जाएगा। इन दोनों का लेना अब इंटरसेक्शन, इंटीजर इंटरसेक्शन रैशनल। अब जो छोटा सा है इंटरसेक्शन में तो वो आएगा, ठीक है, तो वो आ गया इंटीजर, तो हैंस लेफ्ट और राइट आ गई बराबर। फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तकाता की यूनियन पर खासियत तकसीम, ठीक है। तो पहला सवाल है ए 1 2 3 4 बी 3 4 5 6 7 8 सी 5 6 7 9 10। अब प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो गया इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए था 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी है 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी है 5 6 7 9 10। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो जो दोनों में होगा वही आएगा, रिपीट नहीं होगी बस, और ऑर्डर में आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका इंटरसेक्शन है ना 1 2 3 4 के साथ, तो इंटरसेक्शन में वो आती है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन है 3 4, ठीक है। राइट हैंड साइड ली वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी है 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट 1 यूनियन ए है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी है 5 6 7 9 10, ठीक है। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आएगा 3 4, 3 दोनों में है ना, तो वो आ गया यूनियन दरमियान में। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कॉमन नहीं है, दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं मिल रहा। तो जब हम सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो आएगा सेट 3 4, तो लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। बी पार्ट, ए है एम्प्टी सेट बी है 0 सी है 0 1 2। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन निकालनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए था एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी था 0 यूनियन सी था 0 1 2। जब यूनियन लेंगे तो आएगा 0 1 2, इसका इंटरसेक्शन है एम्प्टी साइड के साथ तो आएगा एम्प्टी साइड। राइट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए था एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी था 0 यूनियन ए था एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सी था 0 1 2। जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा एम्प्टी सेट यूनियन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा, तो लेफ्ट और राइट आ गई बराबर। थर्ड पार्ट सी, ए है नेचुरल नंबर बी है इंटीजर सी है रैशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन निकालनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए था नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी था इंटीजर यूनियन सी था रैशनल नंबर। जब यूनियन लेंगे तो बड़े वाला सेट आएगा, वो रैशनल है। जब रैशनल का इंटरसेक्शन लेंगे नेचुरल के साथ तो छोटे वाला आएगा, छोटे वाला है नेचुरल सेट, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट। राइट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी,
ए था नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी था इंटीजर, यूनियन ए था नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सी था रैशनल नंबर। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा सेट होता है वो होता है वो है नेचुरल नंबर, यूनियन इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटा सेट था वो आएगा वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जब यूनियन लेंगे नेचुरल नंबर के साथ तो आएगा नेचुरल नंबर। तो लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 3 के। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। दर्ज झील सेटों के लिए डी मॉर्गन के कवानीन साबित करें। अब हमें उसने ये नहीं बताया कि कौन सा करना, तो दो कानून होते हैं, टू लॉज है ना, दोनों को हम प्रूव करेंगे। अब सेट हमें दिया है यू है 1 2 3 100 20 तक, ए है 2 4 6 100 20 यानी इवन नंबर दिए हैं, और बी है 1 3 5 100 19 तक यानी ऑड नंबर दिए हैं। तो डी मॉर्गन लॉ पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसे यू में से क्या करेंगे माइनस, तो यू माइनस ए यूनियन बी। यू था 1 2 3 एंड 100 20 माइनस ब्रैकेट ए था 2 4 6 100 20 यूनियन बी था 1 3 5 एंड 100 90। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो पहले 20 तक इवन नंबर ये हैं और ऑड नंबर ये हैं। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो सारे आएंगे ना ऑर्डर के साथ, तो वो आएगा 1 2 3 100 20 तक सारे एलिमेंट। जब यू में से इसे माइनस करेंगे तो यू क्या था 1 2 3 100 20 माइनस क्या करना है वही सेट 1 2 3 100 20, तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, दोनों सेटों में सेम एलिमेंट लाए कर रहे हैं, तो इसलिए आया एम्प्टी सेट। टेक राइट हैंड साइड, वो था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। ब्रैकेट यू लिखा 1 2 3 100 20 तक माइनस ए लिखा 2 4 6 एंड 100 20 ब्रैकेट बंद, दरमियान में इंटरसेक्शन। फिर ब्रैकेट यू लिखा 1 2 3 100 20 माइनस बी लिखा 1 3 5 100 19। अब जब यू में से यानी यू पहले 20 नेचुरल नंबर है में से इवन नंबर माइनस करूँगा जो पहले 20 इवन नंबरों में लाए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आएगा 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर है दोनों में, 3 आएगा, 5 आएगा, और नंबर एग्जिस्ट करेंगे ना, तो 1 3 5 एंड 100 19 इंटरसेक्शन। जब यू में से मैं निकालूंगा ओड नंबर तो आएगा इवन नंबर 2 4 6 एंड 100 20, ठीक है, क्योंकि 1 दोनों में वो नहीं आएगा, 2 आएगा वो पहले में दूसरे में नहीं है, 3 दोनों में नहीं आएगा, 4 आएगा, तो इस तरह इवन नंबर आएंगे। जब ओड और इवन का लूँगा इंटरसेक्शन तो दोनों कॉमन नहीं ना, ठीक है, अलग ओड नंबर है ये इवन नंबर है, तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो ये फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ था। अब सेकंड के लिहाज से भी प्रूव करेंगे। सेकंड डी मॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू में से इसे क्या कर देंगे माइनस, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू था 1 2 3 एंड 100 20 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए था 2 4 6 100 20 इंटरसेक्शन बी है 1 3 5 100 19। जब इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे ये इवन नंबर है ये ओड नंबर है, तो आएगा एम्प्टी सेट। जब u में से एम्प्टी साइड को निकालेंगे तो u पहला है, उसमें से एम्प्टी साइड को निकालना है ना, तो u ही आएगा 1 2 3 एंड 100 20। राइट हैंड साइड लेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस ए यूनियन u माइनस b। u था 1 2 3 एंड 100 20 माइनस a था 2 4 6 100 20 यूनियन u था 1 2 3 100 20 माइनस b था 1 3 5 100 19। जब u में से मैं इवन नंबर निकालूंगा तो पीछे आएंगे ऑड नंबर 1 3 5 100 19 यूनियन। जब u 1 2 3 100 20 में से मैं ओड नंबर निकालूंगा तो आएंगे इवन नंबर 20 तक 2 4 6 100 20। जब इन दोनों का यूनियन लूंगा इवन और ओड का तो दोनों ही आएंगे 1 2 3 100 20 तक। तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई, तो डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गए, दोनों डी मॉर्गन के कानून हमने वेरीफाई कर लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द सेट P x such that x is equal to 5m, m belong to natural number and Q x such that x is equal to 2m, m belong to natural number, find P intersection Q। ठीक है, अब P था x such that x is equal to 5m और m belong कर रहा है नेचुरल नंबर। पहला नेचुरल नंबर होता है 1, जब 5 को 1 से करेंगे आएगा 5। दूसरा नेचुरल नंबर होता है 2, 5 2 दा 10, तीसरा 3 5 3 दा 15 यानी 5 के मल्टीपल 5 10 15 एंड सो ऑन। Q सेट है x such that x is equal to 2m, m belong कर रहा है नेचुरल नंबर। पहला नेचुरल नंबर 1, 2 1 दा 2, ठीक है, दूसरा नेचुरल नंबर 2 2 2 दा 4, तीसरा 2 3 दा 6 यानी 2 के मल्टीपल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। जब P इंटरसेक्शन Q लूंगा, P भी लिख लिया इंटरसेक्शन Q भी लिख लिया। अब जो दोनों में कॉमन है वो आएगा, तो 5 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में कॉमन है, ये मैंने थोड़े से सेट बढ़ा के लिख दिए, 10 आ गया, 15 दोनों में नहीं है, 20 दोनों में 20 आ गया एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये हमारा P इंटरसेक्शन Q का रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। यूनियन और तकाते की मुनासिब खसूसियात की मदद से दर्ज झील नताइज अखज़ करें। पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी।
तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इधर प्रॉपर्टी लगाएंगे, अभी सवाल भी किए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तकाते की यूनियन पर खासियत है तकसीमी की मदद से। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो आएगा ए यूनियन वैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बराबर आ गया राइट साइड के। ठीक है, ये पीछे अब हमने ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस भी किए हैं, तो लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। ठीक है, इधर ये प्रॉपर्टी लगी है वो ये थी कुछ इस तरह, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जब मैं इसे खोलूँगा तो आएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इधर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है ना, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का ए के साथ लूँगा तो ए ही आएगा इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये राइट साइड के बराबर आ गई। पार्ट 2 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो जब यूनियन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो आएगी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो राइट हैंड साइड के बराबर है। और यूनियन की प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी दरमियान में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ए का जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आगे बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ जी एक्स फंक्शन दे दिया 7x माइनस 2, एस एक्स फंक्शन दिया 8x स्क्र माइनस 3, फाइंड दी वैल्यूज। पहली है जी ऑफ जीरो मालूम करना है, तो जी एक्स था 7x माइनस 2, अब जी ऑफ जीरो है ना, तो एक्स की जगह क्या आएगा जीरो, तो पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन जी ऑफ एक्स। जी एक्स में एक्स की जगह जीरो दर्ज करने से, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आएगा जीरो, तो जी एक्स की जगह आ गया जीरो इज इक्वल 7 एक्स की जगह आ गया जीरो माइनस 2, 7 को जीरो से करेंगे तो आएगा जीरो माइनस 2, तो जीरो माइनस 2 करेंगे तो आएगा माइनस 2, तो जी ऑफ जीरो आ गया माइनस 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट जी ऑफ माइनस 1 मालूम करना है, तो फंक्शन था जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, अब मालूम क्या करना है माइनस 1, तो x की जगह क्या रखेंगे माइनस 1, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन जी एक्स में x इज इक्वल टू माइनस 1 दर्ज करने से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आएगा माइनस 1, तो g माइनस 1 इज इक्वल टू 7 x की जगह माइनस 1 माइनस 2, जब माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा माइनस 7 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 7 टू 9, तो बड़ी रकम के साथ था माइनस, तो जी ऑफ माइनस 1 आ गया माइनस 9, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट जी ऑफ माइनस 5/3 मालूम करना है, तो फंक्शन था जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, तो x की जगह आप क्या रखना है माइनस 5/3, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 5/3 इन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स में x इज इक्वल टू माइनस 5/3 दर्ज करने से, तो जी एक्स की जगह आ गया माइनस 5/3 इज इक्वल 7 एक्स की जगह आ गया माइनस 5/3 माइनस 2। अब ये काट तो नहीं रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 5 दा 35 माइनस 35/3 माइनस 2, इनका लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं ना तो 1 होता है, तो 3 आ गया ना। अब ये 3 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 और 3 के ऊपर वाली रकम एज इट इज़, तो माइनस 35 माइनस 6 ओवर 3, माइनस माइनस प्लस 35 और 6 करेंगे 41 बड़ी रकम के साथ माइनस, तो माइनस 41/3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट एस ऑफ 1 मालूम करना है, तो एस वाला फंक्शन था एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्र माइनस 3, अब x की जगह क्या रखना है 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन एस एक्स। ठीक है, एस एक्स में x की जगह 1 दर्ज करने से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आएगा 1, तो s ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 x की जगह 1 उसका स्क्वायर माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 8 से करूँगा 8 ही आएगा माइनस 3, 8 माइनस 3 किया तो 5, s ऑफ 1 आ गया 5। s ऑफ माइनस 9 फंक्शन था एस एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3, अब x की जगह क्या रखना है माइनस 9, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 9 इन एस एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आएगा माइनस 9, एस एक्स की जगह आ गया माइनस 9 इज इक्वल 8, x की जगह माइनस 9 उसका स्क्वायर माइनस 3, 8 वैसे माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3, अब 8 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 648 माइनस 3, 648 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 645, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सिक्स पार्ट एस ऑफ 7/2, तो एस एक्स फंक्शन था 8x स्क्वायर माइनस 3, अब x की जगह क्या रखना है 7/2, तो पुट x इज इक्वल टू 7/2 इन एस एक्स। एस एक्स में x की जगह 7/2 दर्ज करने से, तो s जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आएगा 7/2, 8 वैसे x 7/2 का स्क्वायर माइनस 3, s 7/2 इज इक्वल 8 वैसे 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 1 दा 4 2 दा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 49 माइनस 3, 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 98 माइनस 3, 98 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 95, हमारा रिक्वायर्ड आंसर। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11,
given that f(x) function is equal to ax plus b where a and b are constant number, if f of minus 2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10, then find the value of a and b। फर्ज करें कि ये फंक्शन है f(x) ax plus b और a और b मुस्तकिल अदाद है। अगर f of minus 2 3 हो और f of 4 10 हो तो a और b की कीमतें मालूम करें। हमें गिवन क्या है f(x) ax plus b से इक्वेशन 1 कह दी, और क्या गिवन है f of minus 2 3 के बराबर है और f of 4 10 के बराबर है। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ से हमें पता चलेगा ये x है, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन है 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x इक्वेशन 1 में वहाँ क्या पुट करना है माइनस 2, तो f x की जगह आ गया माइनस 2 इज इक्वल a, वैसे x की जगह माइनस 2 प्लस b। अगर गिवन में देखें तो f ऑफ माइनस 2 किसके बराबर था 3 के, तो f ऑफ माइनस 2 की जगह क्या मैं 3 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो f ऑफ माइनस 2 की जगह आ गया 3, माइनस 2 को ए से करूँगा माइनस 2a प्लस b, तो माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरे गिवन पॉइंट को देखेंगे तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, यानी x क्या है 4, तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, मसावात 1 में x की जगह 4 रखने से, तो f x की जगह आ गया 4 इज इक्वल a, x की जगह आ गया 4 प्लस b। अब देखें तो f ऑफ 4 किसके बराबर है 10 के, तो क्या f ऑफ 4 की जगह 10 लगा सकते हैं ना, तो f ऑफ 4 की जगह आ गया 10, 4 को ऐसे करेंगे 4a प्लस b, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखेंगे तो किसी का कोफिशिएंट बराबर है, ये a का कोफिशिएंट माइनस 2, a का कोफिशिएंट 4 है, b का 1 इधर भी 1 है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, इनके साइन देखेंगे पॉजिटिव हैं दोनों, यानी सेम साइन है। तो अगर सेम साइन हो तो इक्वेशनों को करते हैं माइनस, और अगर डिफरेंट साइन हो तो इक्वेशनों को करते हैं ऐड। ठीक है, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, 3 में से 2 को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि कोफिशिएंट भी बराबर थे, साइन सेम थे तो माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 है 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, दोनों को क्या करना है माइनस, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करना है ना, तो माइनस की वजह से साइन क्या हो जाते हैं चेंज, ये माइनस का तो प्लस में, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, 4a प्लस 2a 6a, ये प्लस का b माइनस का b ये हो गया कैंसिल, इज इक्वल 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 7, तो 6a इज इक्वल टू 7, 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, तो a बराबर आ गया 7/6। अब इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 में या 3 में, फंक्शन में नहीं पुट करना, तो हमने पुट इन इक्वेशन 2 कर दिया। तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। ठीक है, उधर a की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 2 a की जगह आ गया 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब 2 1 दा 2 3 दा, तो माइनस 7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 7/3, एलसीएम लेंगे ना तो 3 आएगा, 3 3 दा 9, 3 के ऊपर वाली रकम सेम क्योंकि एलसीएम 3 था, 9 प्लस 7 16/3, तो a आया 7/6, b आ गया 16/3, हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सोल्यूशन साइड में लिख लो या वैसे लिख लो, ठीक है, वैसे ही लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। Question number 12, consider the function defined by kx is equal to 7x minus 5 if kx is equal to 100, find the value of x। वो कह रहा है फर्ज करें कि एक फंक्शन है kx, वो है 7x minus 5, और अगर kx 100 हो तो x की कीमत मालूम करें। तो गिवन क्या kx है 7x minus 5 इक्वेशन 1 कह दिया, और दूसरा है kx is equal to 100 इक्वेशन 2। अब दोनों kx है ना, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, मसलावत 1 और 2 का मुआवजा करने से। अब इस kx की जगह क्या मैं 100 रख सकता हूँ ना, क्योंकि kx 100 के बराबर है, तो जब कंपेयर करेंगे तो kx के बराबर है, तो 7x minus 5 बराबर आ जाएगा 100 के, या इस kx की जगह 100 रख लें। तो हमने कंपेयर किया तो 7x minus 5 बराबर आ गया 100, ये माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5, तो 100 प्लस 5 105, 7x बराबर आ गया 105 के, 7 मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 105/7। जब 105 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, x आ गया 15, सोल्यूशन सेट आएगा 15। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर। वेरिएबल को नहीं ना लिखते तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फंक्शन gx इज इक्वल टू mx² प्लस n वेयर m and n आर कॉन्स्टेंट नंबर, इफ g of 4 20 and g of 0 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। फर्ज करें ये फंक्शन है gx mx² प्लस n, m और n मुस्तकिल अदाद है, अगर g of 4 20 हो और g of 0 5 हो तो m और n की कीमत मालूम करें। तो गिवन है फंक्शन gx इज इक्वल टू mx² प्लस n, इक्वेशन 1 कह दिया, g of 4 20 और g of 0 5। क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरह का था। अब ये x है ना, तो इधर से हमें पता चला कि x 4 है, तो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, मसावत 1 में x की जगह 4 रखने से, तो g x की जगह आ गया 4 इज इक्वल m, वैसे x की जगह आ गया 4 उसका स्क्वायर प्लस n। अब g of 4 किसके बराबर था 20 के, तो क्या मैं g of 4 की जगह 20 लिख सकता हूँ ना, तो g of 4 की जगह लिख दिया 20, m 4 का स्क्वायर 16 प्लस n। अब 16 को m से करूँगा 16m प्लस n इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2।
अगला था g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, x क्या है अब 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, मसावात 1 में x की जगह 0 रखने से, तो g x की जगह आ गया 0 इज इक्वल m, x की जगह 0 उसका स्क्वायर प्लस n। अब g ऑफ 0 किसके बराबर था 5 के, तो g ऑफ 0 की जगह लिख दिया 5 इज इक्वल m 0 का स्क्वायर 0 प्लस n। अब 0 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, तो 5 इज इक्वल टू 0 प्लस n, n में जब 0 जमा करेंगे तो n आएगा, तो n आ गया 5, तो एक तो हमारे पास नंबर निकल आया। अब इस n को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 थी 16m प्लस n की जगह आ गया 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो n की जगह आ गया 5 इज इक्वल 20, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का, तो 20 माइनस 5 15, 16 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा तो डिवाइड, तो m बराबर आ गया 15/16, तो ये हमारा आंसर। सोल्यूशन सेट की बजाय ऐसे लिख लें m इज इक्वल टू 15/16, n इज इक्वल टू 5, ये रिक्वायर्ड आंसर। पिछले को भी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 14, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल 1 to 100, ठीक है, एक शॉपिंग मॉल में 100 प्रोडक्ट हैं और 1 से 100 तक उनकी नंबरिंग है और वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज एज फॉलो, तो ये साथ साथ ही उर्दू में बोली जाऊँगा। सेट ए जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंटेनिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट लेबल 1 to 30, यानी सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं और उनका लेबल है 1 से 30, ठीक। सेट बी में क्लोथिंग है, 25 प्रोडक्ट हैं, लेबल है 31 to 55, 25 प्रोडक्ट हैं और उनका लेबल है 31 से 55 तक। और सेट सी में है ब्यूटी प्रोडक्ट, श्रृंगार की चीज़ें, कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट लेबल 76 to 100, ठीक है, और उनका लेबल है 76 से 100। राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना और इनका यूनियन निकालना है, ठीक है, अंदराजी तरीके में और यूनियन निकालना है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट U 1 2 3 एंड सो ऑन 100। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेट था ए था वो क्या लेबल थे 1 से 30, तो 1 2 3 एंड सो ऑन 30। क्लोथिंग का सेट था बी, उसका लेबल था 31 to 55, 31 32 33 एंड सो ऑन 55। ब्यूटी प्रोडक्ट सिंगार का जो सेट था वो शुरू हो रहा था 76 से 100, तो 76 77 78 एंड सो ऑन 100। अब इन तीनों का निकालना है यूनियन, टेबुलर फॉर्म अंदराजी तरीके में हमने लिख लिया ना, तो यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए था 1 2 3 सो ऑन 30 यूनियन 31 32 33 सो ऑन 55 यूनियन 76 77 78 सो ऑन 100। जब इन तीनों का यूनियन लिखेंगे तो 1 2 3 सो ऑन 30 31 32 33 55 तक तो आएगा सेम। अब 55 से लेके 75 तक, यानी 56 से लेके 75 तक नंबर नहीं, तो वो नहीं आएगा। 55 के बाद आएगा 76 77 78 सो ऑन 100, तो ये आ गया इन तीनों का यूनियन जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट हु अपेयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास द मैथ टेस्ट, ठीक है, 180 तलबा में से 120 ने रियाजी का इम्तहान पास किया, 90 पास द साइंस टेस्ट, 90 ने साइंस का इम्तहान पास किया, 60 पास बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट, और 60 बच्चों ने मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास किए। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ मैनी पास आइदर मैथ और साइंस, कितने जिन्होंने मैथ या साइंस किया पास। हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू, जिन्होंने दोनों में नहीं कोई पास किया। हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ, जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया लेकिन मैथ का नहीं किया। हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, कितने बच्चे साइंस टेस्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को पढ़ के लिखते हैं आंसर। टोटल स्टूडेंट एन ऑफ यू, टोटल थे 180, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं m इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास मैथ टेस्ट, उन तुलबा का सेट जिन्होंने रियाजी का टेस्ट पास किया, तो n ऑफ m 120, तो क्योंकि m को रख लिया ना उन स्टूडेंट का सेट जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया, तो वो कितने थे, वो थे 120 पास दी मैथ टेस्ट। अब लेट कर लेते हैं s सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास साइंस टेस्ट, s उन तुलबा का सेट है जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया, तो वो कितने थे 90 पास दी साइंस टेस्ट, तो n ऑफ s आ गया 90, ठीक है। अब जिन्होंने दोनों किए यानी मैथ और साइंस, तो वो थे 60, तो n m इंटरसेक्शन s आ गया 60। अब मालूम क्या करना, पहला पार्ट है हाउ मैनी पास आइदर द मैथ और साइंस, जिन्होंने मैथ या साइंस में से किसी मजमून को पास किया, कितने तलबा ने रियाजी या साइंस का इम्तहान पास किया, तो n m यूनियन s मालूम करना है, ठीक है। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट, दो सेटों के लिए सूल शमूलियत और इखराज की मदद से वो क्या होता था, n m यूनियन s इज इक्वल टू n ऑफ m प्लस n ऑफ s माइनस n m इंटरसेक्शन s। अब n ऑफ m कितने थे, जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया वो थे 120, जिन्होंने साइंस किया वो 90, जिन्होंने दोनों किए वो 60, तो 120 जमा 90 माइनस 60, तो ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 120 जमा 90 माइनस 60, तो ये आ गया जी 150।
तो 150 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मैथ या साइंस को पास किया। बी पार्ट है, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू सेट, जिन्होंने कोई भी नहीं पास किया, तो यानी कोई भी नहीं पास किया, ना मैथ किया ना साइंस, तो इसका ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो एन एम यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस, तो एन ऑफ यू माइनस एन एम यूनियन एस। एन ऑफ यू कितना था 180, ठीक है, 180 माइनस एन एम यूनियन एस कितना था 150, 180 में से 150 निकालेंगे तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई इम्तिहान पास नहीं किया। सी पार्ट, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, कितने तलबा ने साइंस के इम्तिहान पास किया लेकिन रियाजी का इम्तिहान नहीं किया। तो एन ऑफ एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस, यानी जिन्होंने साइंस पास किया था और जिन्होंने दोनों पास किए थे वो माइनस कर दो, तो 90 में से 60 निकालेंगे तो 30 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने साइंस के इम्तिहान पास किया लेकिन रियाजी का इम्तिहान पास नहीं किया। फोर्थ पार्ट, हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, कितने बच्चे साइंस में फेल हुए, तो एन ऑफ एस क्या ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से होगा माइनस, तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एस, एन ऑफ यू कितना था 180, उसमें से जिन्होंने सिर्फ साइंस पास किया वो थे 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा, यानी ये 90 स्टूडेंट वो जिन्होंने साइंस पास नहीं किया, 90 ही ऐसे हैं जिन्होंने पास किया और 90 ही वो हैं जिन्होंने साइंस का इम्तिहान पास नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर, ठीक है, यानी एक शहर के सॉफ्टवेयर हाउस में 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं और उनसे एक सर्वे किया गया कि उन्हें कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद है, ठीक है। 150 डेवलपर लाइक पाइथन, 150 डेवलपर ऐसे थे जिन्होंने कहा पाइथन पसंद है। 130 डेवलपर लाइक जावा, 130 डेवलपर ऐसे थे जिन्होंने कहा जावा पसंद है। 120 डेवलपर लाइक PHP, ये भी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, 120 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें PHP लैंग्वेज पसंद है। 70 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, 70 डेवलपर ऐसे थे जिन्हें पाइथन और जावा दोनों पसंद थी। 60 डेवलपर लाइक दी बोथ पाइथन एंड PHP, 60 डेवलपर ऐसे थे जिन्हें पाइथन और PHP दोनों पसंद थी। और 50 डेवलपर लाइक बोथ जावा एंड PHP, और 50 ऐसे थे जिन्हें जावा और PHP दोनों पसंद थी। 40 डेवलपर लाइक ऑल 3 लैंग्वेज, पाइथन जावा एंड PHP, 40 डेवलपर को तीनों ज़बानें पसंद थी, पाइथन भी जावा भी और PHP भी। तो अब हम आगे इस इतने क्वेश्चन में से इसका डाटा लिख लेते हैं। लेट फर्ज कर लिया कि जो P है सेट ऑफ डेवलपर लाइक पाइथन, उन डेवलपर का सेट है जिन्हें पाइथन पसंद है। J सेट ऑफ डेवलपर लाइक जावा, जिन्हें जावा पसंद है वो J है, और PHP जिन्हें पसंद है वो H है, सेट ऑफ डेवलपर लाइक PHP, ठीक है। अब टोटल डेवलपर N ऑफ U वो थे 300, ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। टोटल डेवलपर थे 300, तो N ऑफ U आ गया 300। जिन्हें पाइथन पसंद है वो है 150, तो N ऑफ P 150। जिन्हें जावा सिर्फ पसंद है वो 130, जिन्हें PHP पसंद है वो 120, ठीक है। और जिन्हें पाइथन और जावा दोनों पसंद है वो है 70, जिन्हें पाइथन और PHP दोनों पसंद है वो 60 है, जिन्हें जावा और PHP पसंद है वो 50, और जिन्हें तीनों पसंद है वो 40 है, ठीक है। अब क्वेश्चंस के आगे हैं पार्ट। हाउ मैनी डेवलपर यूज एट लीस्ट वन ऑफ 3 लैंग्वेज, कितने डेवलपर्स इन ज़बानों में से कम एक इस्तेमाल करते हैं, यानी यूनियन लेंगे तीनों का। तो N ऑफ P यूनियन J यूनियन H मालूम करना है, ठीक है। कम एक तो इस्तेमाल कर रहे हो, या वो पाइथन इस्तेमाल कर रहे हो, या जावा या PHP। तो अब 3 सेट है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, तीनों सेट के लिए असूल शमूलियत और इखराज की मदद से। तो N ऑफ P यूनियन J यूनियन H बराबर होता है N ऑफ P प्लस N ऑफ J प्लस N ऑफ H माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन H माइनस N ऑफ J इंटरसेक्शन H प्लस N ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। N ऑफ P था 150, N ऑफ J था 130, N ऑफ H था 120 माइनस P इंटरसेक्शन J था 70, वो माइनस करेंगे, माइनस P इंटरसेक्शन H था 60, वो भी माइनस P इंटरसेक्शन H 60, J इंटरसेक्शन H था 50 माइनस, और जो जिनको तीनों पसंद थी वो थे 40 प्लस 40। जब इन सबको करेंगे 150 प्लस 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, तो ये आ गया 260। जब सबको जमा करेंगे तो आएगा 260। तो 260 ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। बी पार्ट, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने डेवलपर सिर्फ एक ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी या पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं या जावा या PHP।
तो एन ओनली पाइथन, तो पाइथन में से उसके जितने कॉम्बिनेशन है जिस हिसाब से भी इधर हमने लिखे हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो एन ऑफ पी माइनस पी इंटरसेक्शन जे पी इंटरसेक्शन एच प्लस पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। अब एन ऑफ पी था 150, पी इंटरसेक्शन जे था हमारे पास 70 वो माइनस, पी इंटरसेक्शन एच था हमारे पास 60 वो भी माइनस, और जिनको तीनों पसंद थी वो प्लस। जब इन्हें करेंगे 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40, तो 60 डेवलपर को सिर्फ पाइथन पसंद है, ठीक है। तो एन ओनली पाइथन 60। अब इसी तरह जावा निकालेंगे जिन्हें सिर्फ जावा पसंद है, तो एन ओनली जावा, एन ऑफ जे माइनस एन पी इंटरसेक्शन जे एन जे इंटरसेक्शन एच प्लस एन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। जहाँ जहाँ भी जे आएगा एज इट इज़ उधर से लिख लेंगे, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ फॉर 3 सेट में से। 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40, इसे हल करेंगे तो आएगा 50। 50 डेवलपर को सिर्फ जावा पसंद है। अब ओनली PHP जिन्हें पसंद है तो वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन में से देखेंगे PHP वाला। तो एन ऑफ एच माइनस एन पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन जे इंटरसेक्शन एच प्लस एन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। एन ऑफ एच था 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, इसे करेंगे तो 50 जिन्हें सिर्फ PHP पसंद है। अब कितने डेवलपर हैं जिन्हें सिर्फ एक ही ज़बान पसंद है? डेवलपर यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, डेवलपर जो एक ज़बान पसंद करते हैं। तो एन ऑफ पी था 60, यानी पाइथन जिन्हें पसंद थी वो था 60, ठीक है, 60 लिख लिया। जिन्हें सिर्फ जावा पसंद है वो 50, और जिन्हें सिर्फ PHP पसंद है 50, इनको जमा करेंगे तो आएगा 160। 160 डेवलपर ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अपनी अपनी पसंद की यानी एक लैंग्वेज पसंद है, यानी 60 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पाइथन पसंद है, 50 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ जावा पसंद है, और 50 ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ PHP पसंद है, इनके अलावा नहीं पसंद। तो टोटल 160 डेवलपर हैं जिन्हें एक एक ज़बान ही पसंद है। सी पार्ट, हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने डेवलपर इनमें से कोई भी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। तो जो यूनियन लिया था उसका ले लो कॉम्प्लीमेंट, तो एन ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच का ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, यू में से कर देते हैं माइनस, तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच। एन ऑफ यू हमने लिखा था 300, ठीक है, और ये यूनियन आया था हमारे पास 260, तो 300 में से 260 को कर देंगे माइनस, तो ये आएगा 40। 40 डेवलपर को कोई भी ज़बान इनमें से नहीं पसंद, नहीं इस्तेमाल करते वो। डी, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP, कितने डेवलपर सिर्फ PHP इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमने किया है एन ओनली PHP, तो उधर से इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। तो एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ जे इंटरसेक्शन एच प्लस एन पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, जहाँ जहाँ भी एच आएगा, ठीक है, जो हमने एच लेट किया है तो लिख लिया। एन ऑफ एच 120, पी इंटरसेक्शन एच 60, जे इंटरसेक्शन एच 50, पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच 40। इसको सॉल्व किया तो आया 50। 50 डेवलपर को सिर्फ PHP पसंद है, ठीक है। तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।